कहते हैं ब्रज की गलियों में जब भी किसी के घर से माखन चोरी होता, सबकी जुबान पर एक ही नाम आता, कन्हैया। पर क्या तुम्हें पता है कान्हा माखन क्यों चुराते थे? क्या वो सच में माखन के भूखे थे, या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य? एक दिन माँ यशोदा ने कान्हा को रंगे हाथ पकड़ लिया। मुंह में माखन लगा था, आंखों में शरारत और मुस्कान वही पुरानी। माँ ने कहा, कान्हा तुम फिर से माखन खा रहे हो? कान्हा बोले, माँ मैं माखन नहीं खाता, मैं तो लोगों के दिलों का माखन खाता हूँ। माँ हैरान रह गई, दिलों का माखन? कान्हा मुस्कुराए और बोले, माँ माखन सबसे शुद्ध चीज है जो दूध के भीतर छुपा होता है, जैसे प्रेम जो हर दिल में छुपा होता है। मैं तो उस प्रेम को निकालता हूँ ताकि दुनिया जाने कि सच्चा माखन, सच्चा सुख सिर्फ पवित्र प्रेम में है। कान्हा जब भी किसी के घर से माखन चुराते, वो वहां केवल माखन नहीं लेते थे, वो अपने भक्तों का अहंकार, दुख और कलेश भी चुरा लेते थे, क्योंकि उनके लिए हर घर ब्रज का मंदिर था और हर दिल उनका वृंदावन। कहा जाता है जिस दिन कान्हा ने आखिरी बार माखन चुराया, उस दिन ब्रज में एक दिव्य प्रकाश फैला। लोगों को लगा जैसे उनके भीतर से कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि माखन चुराने वाले कन्हैया दरअसल पाप, दुख और अभिमान चुराने वाले भगवान थे। तो अगली बार जब तुम माखन चोर कहो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो चोरी नहीं, वो तो प्रेम की लीला थी, जिससे कान्हा हर हृदय को शुद्ध कर जाते थे। और जब कान्हा बड़े हुए तो वही बाल लीला धीरे धीरे जीवन का गहरा संदेश बन गई। हर इंसान के भीतर भी वो माखन छुपा है जो हमारे मन की शुद्धता है, हमारा निर्मल भाव, हमारा सच्चा प्रेम। पर हम सबके भीतर कुछ मलिनता भी होती है, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार। और जब हम कान्हा को याद करते हैं तो वो आकार हमारे भीतर से वही माखन निकाल लेते हैं, मतलब हमारे मन को शुद्ध कर देते हैं। ब्रज की गलियों में आज भी जब बच्चे माखन खाते हैं तो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो ये भी तो हमारा नंदलाल है, क्योंकि कान्हा ने हमें सिखाया निर्मलता में ही भगवान बसते हैं। जो दिल माखन जैसा नरम है वही ईश्वर का प्रेम को महसूस करता है। इसलिए जब तुम कभी भी जीवन में दुखी या उलझे हो तो बस एक पल आंखें बंद करके, कान्हा, हे माखन चोर कन्हैया, मेरे दिल का माखन भी तुम ही चुरा लो, ताकि उसमें बस तुम्हारा नाम रह जाए। और यकीन मानो उस पल तुम्हारे चारों ओर वही वृंदावन की महक फैल जाएगी, जहाँ प्रेम ही धर्म है और मुस्कान ही पूजा है। कहा जाता है जब भी ब्रज में कोई बच्चा रोता है, माँ यशोदा बस इतना कह देती, कन्हैया आ रहा है, और बस बच्चा मुस्कुरा देता, क्योंकि कान्हा का नाम ही था आनंद का प्रतीक। जहाँ उनका नाम लिया जाए वहाँ दुख टिक नहीं सकता। यह वही कान्हा है जो हर युग में किसी न किसी रूप में लौट आता है, कभी दोस्त बनकर, कभी रक्षक बनकर और कभी हमारे मन के भीतर की आवाज बनकर। जब हम निराश होते हैं तो वही हमें कहते हैं, माखन की तरह हल्के बनो, तभी जीवन की हर मुश्किल ऊपर तैर जाएगी।
उनका जीवन यही सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ पूजा में नहीं बल्कि मुस्कान और प्रेम में है। ब्रज की माटी में आज भी कान्हा की बांसुरी की धुन गूंजती है जो कहते हैं, हर दिल में प्रेम भरो, हर नज़र में दिया लाओ और हर शब्द में सत्य रखो। क्योंकि जब मन पवित्र हो जाता है तभी भगवान स्वयं उसमें निवास करते हैं। तो आओ आज हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रण लें कि हम भी कान्हा की तरह हर दिल से दुख मिटाएंगे और प्रेम का माखन बांटेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।